आज का हमारा टॉपिक है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी आपने कभी ना कभी तो पढ़ी ही होगी, पर फिर भी सिंगुलैरिटी में कंफ्यूजन तो हो ही जाता है। सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन में मेन कंफ्यूजन तो हमें सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन में ही होता है। आज सिंगुलैरिटी क्या है, व्हाट इज सिंगुलैरिटी, इसी पे हम बात करने वाले हैं। सिंगुलैरिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? विचित्रता। सिंगुलैरिटी होती है विचित्रता। और सिंगुलर पॉइंट, जहां पे सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करती है, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को कहते हैं सिंगुलर पॉइंट। तो उसे कहते हैं हिंदी में विचित्र बिंदु। आपने अपने आसपास भी या फिर परिवार में, घर पे, अपने माहौल में कभी ना कभी सुना होगा, किसी के बारे में हम बोलते हैं कितना विचित्र है, अजीब है, अजीब। कोई किसी का बिहेवियर देखे, कितना अजीब बिहेवियर है। यानी कि हमारे आसपास का जो नेचर है, उसमें उन सब में कुछ एक ऐसा है जो अलग है, उसे ही कह रहे हैं विचित्र, अजीब। सबके नेचर एक जैसा है सबका, लेकिन किसी एक का अलग है, तो उसे कह रहे हैं थोड़ा अजीब है, विचित्र है। वही पॉइंट है यहाँ पे सिंगुलैरिटी में, या विद सिंगुलर पॉइंट को हम कह रहे हैं। कुछ लोगों के दिमाग में डेफिनेशन फिक्स हो जाती है कि जो फंक्शन एनालिटिक नहीं है, जिस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है यदि, तो कहते हैं कि वहां पे सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करती है। पर ऐसा नहीं है। सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन हमें ये नहीं बताती ए पॉइंट वेयर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। रॉन्ग डेफिनेशन है ये। सिंगुलैरिटी की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? सिंगुलैरिटी की एक्चुअल डेफिनेशन है कि किसी भी पॉइंट पे कोई पॉइंट सिंगुलर पॉइंट कब कहलाएगा? यदि उस पॉइंट के नेबरहुड में जो हमारा फंक्शन है वो पूरा एनालिटिक है, लेकिन उस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है। सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन कहती है, या सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन हमें बताती है, ए पॉइंट वेयर फंक्शन चीजेस टू बी एनालिटिक इज सेड टू बी सिंगुलर पॉइंट एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सिंगुलैरिटी। यानी कि जहां पे सिंगुलैरिटी उस पॉइंट पे आती है, या सिंगुलर पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे हमारा फंक्शन एनालिटिक होते होते रह जाता है। उसके आसपास के एरिया में, उसके आसपास के नेबरहुड में बाकी सब पॉइंट्स पे एनालिटिक है। यानी उस पॉइंट के आसपास हमें इनफाइनाइट पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं, अनकाउंटेबल पॉइंट्स ऐसे मिल रहे हैं जहां पे हमारा फंक्शन एनालिटिक है, लेकिन केवल उसी पॉइंट पे नहीं है। एक नेबरहुड तो ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें पॉइंट कैसा हो रहा है, उस पूरे नेबरहुड में तो एनालिटिक है, लेकिन उस सिंगल एक पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो वहां आती है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी का सिंपल मीनिंग नहीं है कि एनालिटिक नहीं है। बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहीं एनालिटिक नहीं होते, तो इसका मतलब नहीं है कि सारे पॉइंट एनालिटिक पॉइंट है। नहीं, सिंगुलैरिटी आती ही वहां पे है जहां पे एनालिटिसिटी की बात होती है। कोई फंक्शन एनालिटिक है तो सिंगुलैरिटी की बात करेंगे। यदि कोई फंक्शन एनालिटिक ही नहीं है तो वहां पे सिंगुलैरिटी की कोई बात होनी ही नहीं है। तो आपको समझ आ गया होगा कि बात क्या है। देखो, कोई फंक्शन है, यदि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहीं भी एनालिटिक नहीं है, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहीं भी एनालिटिक नहीं है, तो हम कहेंगे उसके पास कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं है, फंक्शन के पास सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। ध्यान दीजिए, नो एनालिटिक, इसका मतलब नो सिंगुलैरिटी या नो सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलैरिटी कहाँ आएगी, चेक कहाँ करेंगे? यदि फंक्शन एनालिटिक है। जैसे एक फंक्शन है, वो हमारा इस पूरे में केवल इस एक सिंगल पॉइंट को छोड़ के, यदि इस पूरे नेबरहुड में, या फिर हम इस पूरे जो हम बोल रहे हैं इस पॉइंट के नेबरहुड है, यदि ये छोटा सा इस सिंगल एक पॉइंट को छोड़ के
यदि इस पॉइंट को छोड़ के या फिर इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट हो सकते हैं जिन पे एनालिटिक नहीं है, लेकिन इस पॉइंट, यदि हम इस पॉइंट को लेके एक नेबरहुड बनाते हैं, इस पॉइंट को लेके हम एक नेबरहुड बनाते हैं और उस नेबरहुड में हमें इनफाइनाइट या हम कह सकते हैं अनकाउंटेबल पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट ऐसे मिल जाते हैं जहां पे फंक्शन एनालिटिक है, तो हम कहेंगे कि जो ये पॉइंट है ये ऐसा हो सकता है, एक पॉइंट है या दो पॉइंट है, तो इन ये पॉइंट कैसे कहलाते हैं? सिंगुलर पॉइंट हमारे कहलाते हैं। तो आपको सिंगुलरिटी की, सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन समझ आई होगी कि सिंगुलरिटी हम चेक ही कहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना। यदि फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो वहां पे चेक करने का कोई मीनिंग नहीं है, वहां पे सिंगुलर पॉइंट होगा ही नहीं। इस किसी पॉइंट के नेबरहुड में यदि हमें एक पॉइंट है जहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है और यदि हमें एक ऐसा नेबरहुड मिल रहा है, छोटा नेबरहुड, एक छोटे से छोटा नेबरहुड ऐसा भी मिल रहा है, यदि हम कितना भी छोटा नेबरहुड बनाए तो भी हमें ऐसा नेबरहुड मिल रहा है कि उस नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट, अनकाउंटेबल पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन एनालिटिक है। इसका मतलब होता है इनफाइनाइट पॉइंट्स पे, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे जो फंक्शन है हमारा, फंक्शन एनालिटिक है। एट इनफाइनाइट पॉइंट्स फंक्शन एनालिटिक है। तो ही वो सिंगल पॉइंट जहां पे नहीं है फंक्शन हमारा एनालिटिक, तो वो कहलाता है हमारा सिंगुलर पॉइंट। यानी कि आसपास सभी जगह एनालिटिक था, लेकिन इसी पॉइंट पे बस एनालिटिक होते होते रह गया। क्या कहेंगे? बस आसपास तो सभी पे था, सिर्फ एक यही बेचारा रह गया जहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं बना। ऐसे जरूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट हो, दो तीन पॉइंट भी हो सकते हैं एक ही छोटे से छोटे नेबरहुड में, लेकिन इनके अलावा और भी तो इनफाइनाइट अनकाउंटेबल पॉइंट्स हैं जिन पे हमारा एनालिटिक है। तो ये पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? हमारे सिंगुलर पॉइंट, जहां पे यदि हमें उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट ऐसे मिल जाए उस पॉइंट के जहां पे फंक्शन एनालिटिक है लेकिन उस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है। तो ठीक है, आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो अब से आप कभी ये नहीं कहेंगे किसी फंक्शन की सिंगुलर पॉइंट बताने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना होगा फंक्शन भी एनालिटिक है या नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। और अब तो शायद आप देख के भी बता सकते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस हैं जो एनालिटिक है, कौन से नहीं है। बहुत सारी थ्योरम्स, डेफिनेशंस, रिजल्ट्स हमने पढ़ लिए हैं। ए पॉइंट, डेफिनेशन लिखिए, ए पॉइंट where the function f(z) ceases to be analytic is called singular point। सिंगुलर पॉइंट की हम एक और भी डेफिनेशन लिखने वाले हैं जहां पे हम इसको प्रॉपरली करेंगे। तो ये हमारी डेफिनेशन है सिंगुलर पॉइंट की, कि सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन के बारे में ये हम कह पाते हैं। यानी एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा बिंदु जहां पे फंक्शन एनालिटिक होते होते रह गया, वो पॉइंट हमारा कैसा है? सिंगुलर पॉइंट। आसपास सभी पॉइंट्स पे सिंगुलर पॉइंट ऐसा पॉइंट है, आसपास के सभी पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक है। यानी आसपास के सभी से मतलब इनफाइनाइट पॉइंट पे, आसपास के इनफाइनाइट पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन एनालिटिक है, लेकिन इस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है। तो ये कहलाता है हमारा सिंगुलर पॉइंट। And this property is called, this property of that point या singular point is called singularity। तो सिंगुलरिटी क्या है, इसकी पूरी डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। तो आप नोट डाउन करें,
सिंगुलरिटी है क्या? सिंगुलरिटी वही है जहां पे हमारा फंक्शन एनालिटिक होते होते रह गया। देखिए जो सिंगुलरिटी होती है टू टाइप्स की होती है। सिंगुलरिटी टू टाइप्स की नहीं होती, सिंगुलरिटी तो और होगी के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले सिंगुलर पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं कि सिंगुलर पॉइंट टू टाइप के होते हैं। सिंगुलर पॉइंट टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, और सेकंड होता है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट यानी उस छोटे से नेबरहुड में केवल एक ही सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट करे तो वो आइसोलेटेड होगा। दूसरा नॉन आइसोलेटेड, उसके अलावा भी कोई सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट करे तो वो नॉन आइसोलेटेड होगा छोटे से छोटे नेबरहुड में। ए फंक्शन एफ जेड हैज, इसकी डेफिनेशन लिखिए, ए फंक्शन एफ जेड हैज isolated singularity at z naught if there exists a neighborhood, जरूरी नहीं है बहुत सारे नेबरहुड मिले, केवल यदि एक भी नेबरहुड मिल जाए ऐसा जिसमें कोई और सिंगुलर पॉइंट ना हो तो वो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कहलाता है हमारा। A neighborhood of z naught such that there exists a neighborhood z naught such that in which no singularity other than z naught, यानी एक यदि हमें सिंगल ऐसा नेबरहुड मिल जाए जहां पे हमारी जो जेड नोट के अलावा कोई और सिंगुलरिटी ना हो तो वो हमारा कहलाता है आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। वो सिंगुलरिटी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहलाती है, या वो जो पॉइंट है वो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो गई उस पॉइंट पे और वो हो गया हमारा आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। तो इसका एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल है, For example, fz बराबर 1/z-1 एंड z-2 एक फंक्शन है, ये एनालिटिक फंक्शन है, लेकिन एनालिटिक कहाँ नहीं है, z बराबर 1 और z बराबर 2 पे। z बराबर 1 एंड z बराबर 2 यहाँ पे पॉइंट है। एक नेबरहुड मुझे ऐसा मिल रहा है दोनों के लिए जिसमें z1 और इनके अलावा कोई और सिंगुलरिटी नहीं है, तो z बराबर 1 एंड 2 आर आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज। एफजेड की आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है z बराबर 1 एंड z बराबर 2 पे, क्योंकि हमें एक नेबरहुड ऐसा मिल रहा है जिसमें इस पॉइंट के अलावा कोई और सिंगुलरिटी नहीं है। ये एक हो गई। फिर इसके बाद नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। सेकंड हम बात करते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी या नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। सेकंड है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट या ये z बराबर 1 एंड z बराबर 2 क्या है, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। तो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स या फिर नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की बात करते हैं। एक फंक्शन fz हैज non-isolated singularity
a function fz has non-isolated singularity at z बराबर z नॉट if there exists if in every dilated neighborhood of z naught fz has singularity. रिलेटेड नेबरहुड का मतलब हम किसी पॉइंट का नेबरहुड बनाते हैं, उसमें ये पूरा क्या है नेबरहुड, लेकिन इसमें से इस पॉइंट को यदि हटा देते हैं, सिंगल एक पॉइंट को, जैसे हमारे पास एक डिस्क है, उसमें से हमने उसके सेंटर में यदि छेद कर दिया, उस सेंटर को हटा दिया, तो क्या होगा, वो रिलेटेड नेबरहुड हो गया उसका एक तरह से। सिर्फ इसी पॉइंट को हम डिलीट कर देते हैं, यदि जेड नोट को ही उसके नेबरहुड में से डिलीट कर दें तो वो होता है डिलीटेड नेबरहुड। तो अब जब जेड नोट नहीं है तो इसके अलावा और भी सिमिलैरिटी हमें उस नेबरहुड में मिल रही हो तो वो कहलाता है नॉन आइसोलेटेड। लेकिन इन एवरी का मतलब होगा एक हर जो हमारा हो गया हर नेबरहुड, हर डिलीटेड नेबरहुड जो जेड नोट को कंटेन नहीं करता है वो सिमिलैरिटी रख रहा है, यानी एक भी हमारा ऐसा नेबरहुड नहीं है अदर देन जेड नोट जो सिमिलैरिटी ना रखे, तो वो कहलाती है हमारी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। यानी हम जब भी कोई जेड नोट का नेबरहुड बनाने की कोशिश करें, कितने भी छोटे से छोटा, वहां पे हमें कोई जेड नोट के अलावा अदर देन जेड नोट एक सिंगुलैरिटी तो एटलीस्ट मिल ही जाए, तो वो कहलाएगा हमारा नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, और वो पॉइंट होगा नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। इसके एग्जाम्पल पे बात करते हैं, fz बराबर कोसेक 1/z। क्या लिख सकते हैं इसे, कोसेक को साइन 1/sin 1/z, इसे लिख सकते हैं 1/sin 1/z। अब ये फंक्शन एनालिटिक होगा, इसे प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है, जैसे इसे z बराबर 1 और z बराबर 2 पे प्रॉब्लम हो रही थी, इसे प्रॉब्लम वहां होगी जहां पे हमारा sin 1/z 0 होगा। sin x या sin z 0 कहाँ होता है, n पाई पे। कहाँ पे होता है, n पाई पे, यानी 1/z को जब 1/z की वैल्यू n पाई होगी तो हमें प्रॉब्लम होगी, हमारे फंक्शन सिंगुलैरिटी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन है, सिर्फ उन्हीं पॉइंट पे इसे प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब 1/z क्या होगा, n पाई, और n कहाँ होगा हमारा, कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी पूर्णांक है, इंटीजर है, तो z बराबर 1/n पाई, n बिलोंग्स टू z। ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे हमें होने वाली है प्रॉब्लम, यहाँ पे हमें जो प्रॉब्लम है या जो सिंगुलैरिटी है वो कहाँ मिल रही है, z बराबर 1/n पाई पे। ठीक है, z की वैल्यू जो है हमारी आ रही है इंटीजर्स से, यदि हम पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो प्रॉब्लम कहाँ है, n की वैल्यू 1 रखते हैं, 1/पाई, -1 रखते हैं, -1/पाई। सेकंड, n की वैल्यू 2 रखते हैं, तो ये कुछ इसके और पास नजदीक आया, 1/2 पाई, और माइनस का रखते हैं -1/2 पाई। फिर 1/3 पाई, -1/3 पाई। इस तरह से सिंगुलैरिटी इधर बढ़ती जाएगी, और हम जब n की इंफिनिटी की तरफ बढ़ते जाएंगे तो सिंगुलैरिटी हमारी यहाँ आना शुरू हो जाएगी। 0 भी एक सिंगुलर पॉइंट बनेगा, इन सब का इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। देखो
ये जो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में गैप है, कुछ तो हमें पता है कि कितना गैप है। तो हम उससे छोटे रेडियस का सर्कल बनाएंगे। ये नेबरहुड बनाया और इस पॉइंट के अलावा कोई और सिंगुलैरिटी नहीं होगी, तो इन्हें तो हम इस तरह कह देंगे, कैसी सिंगुलैरिटीज हैं, या ये वाली भी मिला के आइसोलेटेड। लेकिन जो ये पॉइंट है, इसके जस्ट इधर इधर सिंगुलैरिटीज ही हैं। इसके बाद तो बहुत पास पास होते चले जाएंगे। जब हम n इंफिनिटी को तरफ ले जाएंगे तो ये 0 पे जाएगा। बहुत सारी, हम कितने भी छोटे से छोटा नेबरहुड बनाने की कोशिश करें, हमें 0 के अलावा बहुत सारे पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे जहां पे हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं होगा। और बहुत सारे पॉइंट्स ऊपर के इस लाइन पे ही तो पॉइंट्स हैं जो सिंगुलर है। इसके अलावा ऊपर और नीचे तो बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट मिल रहे हैं जहां पे फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है। तो इन पॉइंट्स पे ही यदि हमारा फंक्शन एनालिटिक होने से रह रहा है, तो जो z बराबर 0 पॉइंट है, z बराबर 0 के अलावा किन्हीं भी दो पॉइंट्स को लेंगे तो उनके बीच को तो हम बता पाएंगे कि कितनी रेडियस, कितना गैप है। तो उससे छोटे रेडियस का हम सर्कल बना के दिखा देंगे आइसोलेटेड है। लेकिन 0 के तो इधर और इधर हमें पता नहीं है, तो 0 हमारा क्या होगा, z बराबर 0 कैसा होगा, नॉन आइसोलेटेड। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी रखता है z बराबर 0 पे, ये मेरा fz। तो ये हो गई नॉन आइसोलेटेड एंड आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की बात। सिंगुलैरिटी क्या होती है और आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम सिंगुलैरिटी की, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, पोल्स, आगे एसेंशियल वगैरह बहुत सारी चीजें पे बात करने वाले हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।